नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज ये दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा हो, है ना? फिर भी आप सबसे इम्पोर्टेंट है सुनने पे ध्यान दीजिए, है ना? अब सुनिएगा, श्रवण अच्छे से कीजिएगा। और आज जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या टॉपिक है आज का पता है? कृष्णा एंड देवता। तो हम में से कई लोग हो सकते हैं जो पहले, क्योंकि हम लोग को वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था, वो नॉलेज नहीं था, कुछ पता नहीं था, तो हम लोग अलग अलग देवी देवताओं की हो सकता है उपासना कर रहे हो। अगर मेरा बताएं तो पहले मैं शिव जी की उपासना करता था, शिव जी के बारे में बैठ के ध्यान करते थे। ऐसा ध्यान करते थे कि मैं हिमालय के ऊपर हूँ, कैलाश पे बैठा हूँ और शिव जी का ध्यान कर रहा हूँ। सभी का अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होता है जैसा उनको बताया जाता है। तो आज हम लोग शास्त्रों की नज़र से देखेंगे कि गीता क्या बताती है, भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, आचार्य लोग क्या बताते हैं कि ये देवी देवता कौन है, इतना कन्फ्यूजन क्यों है? इतने सारे देवी देवता नहीं होते, एक ही होते तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, पर इतने सारे देवी देवता के कारण आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किसकी पूजा करे, कौन श्रेष्ठ हैं, कौन भगवान हैं, पूरा खिचड़ी हो गया। तो आज हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप मेरी किसी बात का बुरा नहीं मान। हम लोग शास्त्रों से डिस्कस करेंगे, मैं मेरे मन की बात नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे हम लोग किसी ऑडियंस को, आप लोगों को प्रश्न करने के लिए नहीं, हम लोग जैसा गीता में शास्त्रों में बताया गया है हम लोग उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। इसलिए पीपीटी के अंदर बहुत सारे श्लोक भी हैं, हम लोग कुछ भी बताएंगे, गीता से बताएंगे, भागवत से बताएंगे, पुराणों से बताएंगे, मन की कुछ भी नहीं बताएंगे। और बाद में हम लोग आपके जो भी प्रश्न हैं, डाउट्स हैं, उसको हम लोग एक एक करके लेंगे, ठीक है? और बीच में भी किसी का प्रश्न है तो बीच में भी आप पूछ सकते हैं, ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा। आप बीच में भी पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न होंगे तो हम लोग उनको लास्ट में ले लेंगे, ठीक है? तो आप हाथ खड़े कर सकते हैं, जिनका बीच में कोई प्रश्न है आप हाथ खड़े कर दें, मैं आपको पूछूंगा, आप उसको पूछ सकते हैं। माइक है क्या अपने पास सुनील? आप माइक लेके रेडी रहिएगा, बीच में कोई प्रश्न आएंगे हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? तो अब प्रश्न आता है, भाई सो मेनी गॉड्स, इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? हम लोग देखते हैं कि सोमवार को लोग शिव जी की उपासना करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के पास, बुधवार को गणेश जी के मंदिर में, हर वार के लिए अलग अलग देवी देवता है। और इनफैक्ट ये वेस्टर्न फिलोसोफर हुए हैं जॉन वाल्टर, तो उन्होंने एक बुक लिखी है फिलोसॉफी के ऊपर। तो उसमें जब वो हिंदुइज्म का जब आता है, हिंदू धर्म के बारे में, तो वो बताते हैं कि भारत में इतने सारे भगवान हैं कि मनुष्य, आदमी और भगवान का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़। और भारत में करीब हिंदू धर्म को मानने वाले कितने होंगे? लगभग 100 करोड़। तो लगभग हर 3 बंदों के ऊपर एक भगवान। तो ये बहुत बड़ा रेशियो। क्रिश्चियनिटी का आप देखेंगे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिलीजन है, 4-5 अरब लोग उसको मानते होंगे, पर एक ही भगवान, क्राइस्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं 33 करोड़ है, तो ये बहुत बड़ा रेशियो है। तो सरकास्टिकली, व्यंग्य के रूप में वो बताते हैं कि भारत में मनुष्य और भगवान के बीच में जो रेशियो है, अनुपात है, वो बहुत ज़्यादा है। हर 3 लोगों के ऊपर एक भगवान। तो हम लोग देखेंगे ये जो डेमीगॉड्स हैं, गीता में भगवान बताते हैं, जैसे ब्रह्मांड है तो उसमें अलग अलग ग्रह हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए बहुत सारे देवी देवता हैं। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है किसी कंट्री में, और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे खेल मंत्रालय हैं, विदेश मंत्रालय हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो ये क्या होता है? पद होता है मंत्री का। आज ये मंत्री, कल दूसरे मंत्री होंगे। उसी प्रकार से देवी देवताओं जो भी हैं,
इंद्र हैं, चंद्र हैं, वरुण हैं, ब्रह्मा हैं, ये सारी पोस्ट है, ये व्यक्ति नहीं। उन पोस्ट पे कोई व्यक्ति, जैसे गीता के 4थे अध्याय में हम लोग देखते हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं सूर्यदेव के बारे में, तो वहां पे सूर्यदेव का नाम आता है। किसी को पता है सूर्यदेव का नाम? विवस्वान। तो वो उनका नाम है विवस्वान, वो सूर्यदेव है। तो उसी तरीके से इंद्र है, उनका नाम अलग है, चंद्र उनका नाम है, वरुण है उनका नाम है, ये सारी पोस्ट हैं। तो इस ब्रह्मांड को सही रूप से चलाने के लिए, भगवान की स्कीम के हिसाब से चलाने के लिए ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं। और इस जगत में जितनी पुण्यात्माएं होती, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि कौन मिनिस्टर बनेगा, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, मान लो 10 कैंडिडेट खड़े हुए, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्या होगा? वो मिनिस्टर बन जाएगा। उसी तरीके से इस जगत में जो पुण्यात्माएं हैं, जो सबसे ज़्यादा पुण्यात्माएं, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ करें, वो क्या बन जाता है? इंद्र बन जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तपस्या करता है तो इंद्र उसको डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अप्सराएं भेजता है, ताकि अगर वो व्यक्ति जो तपस्या कर रहा है वो इंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, तपस्या के अंदर, पुण्य के अंदर ज़्यादा पुण्यवान हो गया, तो उसकी कुर्सी क्या होगी? हिल जाएगी। तो इसलिए वो नहीं चाहता कि भाई मेरी कुर्सी को, जैसे यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हैं बहुत सारे तरह की स्कीम्स, षड्यंत्र रचते रहते हैं कि किस तरह से उनकी कुर्सी बची रहे। तो वैसा इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में जो देवी देवता वो लोग भी करते हैं कि उनकी पोस्ट सुरक्षित रहे। तो देवी देवता क्या है? एक पोस्ट है, और जो वो भी जीव हैं हमारी तरह, और जिनमें उतने पुण्य हैं तो वो उस पोजीशन पर है। तो अब उनको जो वर्शिप करने का अलग अलग तरीका होता है, भगवान को वर्शिप करने का अलग तरीका होता है, और देवी देवताओं की पूजा करने का, वर्शिप करने का अलग तरीका होता है। तो भगवान कृष्ण की जो पूजा होती है, वर्शिप होती है, बहुत ही ईजी होती है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और विशेष रूप से इस कलयुग में तो कोई भी कर सकता है। कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि, जो हरि हैं उनके नाम का जप करने मात्र से कोई भी व्यक्ति उनको प्रश्न कर सकता है, उनकी पूजा कर सकता है। चाहे व्यक्ति बच्चा है, छोटा सा बालक है, 2 साल का, 4 साल का, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा स्कॉलर है, कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई भी व्यक्ति भगवान को वर्शिप कर सकता है केवल उनके नाम का जप करने मात्र से। वहीं दूसरी ओर जो देवी देवताओं की जो उपासना होती है वो बहुत ही कठिन होती है, जटिल होती है, और विशेष रूप से यज्ञों के द्वारा देवी देवताओं की उपासना यज्ञ के द्वारा होती है, और उनके द्वारा जो हमें फल प्राप्त होते हैं, भगवान क्योंकि शाश्वत है, भगवान इटर्नल है, तो उनके द्वारा जो प्रदान फल होते हैं वो भी क्या होते हैं? शाश्वत होते हैं, इटर्नल होते हैं, उनके आशीर्वाद भी शाश्वत होते हैं। क्योंकि देवी देवता भी क्षणिक है, उनकी पोस्ट कुछ समय के लिए है, और जब उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वो पोस्ट से हट जाएंगे, दूसरे व्यक्ति आके वो देवता बन जाएंगे। तो उनके द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद भी क्षणिक होते हैं। ये गीता में आगे हम लोग और देखेंगे। तो गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृम यान्ति पितृव्रता। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं के पास जाते हैं। अगर आपको चंद्रमा पे जाना है तो आप चंद्रदेव की वर्शिप करेंगे तो आप चंद्रमा पे चले जाएंगे। आप सूर्य की उपासना करेंगे तो आप सूर्य लोक में चले जाएंगे। आप इंद्र की उपासना करेंगे, यज्ञ के द्वारा उनके निमित्त यज्ञ करेंगे तो आप इंद्रलोक चले जाएंगे। पितृम यान्ति पितृव्रता, एक पितृलोक होता है जिसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है आर्यमा, गीता में उनका नाम भी आता है। तो अगर आप पितरों की पूजा करेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे? पितृलोक, अपने पितरों के पास चले जाएंगे। और भूतानी यानी भूतेज्य, फिर कोई भूत प्रेत की पूजा करेंगे। हम लोग देखते हैं बहुत सारे गाँव में लोग जो हैं बरगद के पेड़ के नीचे एकांत में वहाँ जाते हैं और वहाँ पे भूत प्रेत की पूजा करते हैं। जो लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो खुद अगले जीवन में क्या होते हैं? भूत बन जाते हैं। अरे दोनों भूत आपस में फिर खूब खेलते रहते हैं। तो भूतों की पूजा करने वाले अगले जीवन में भूत प्रेत बन जाते हैं। और भगवान बता रहे यान्ति यान्ति मद याजिनोपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी वर्शिप करते हैं, वो मेरे पास आते हैं। तो कृष्णा गीता में बताते हैं 10वें अध्याय के अंदर, अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वसे, मैं जितने भी महर्षि हैं, जितने भी देवता हैं, मैं उन सभी का आदि हूँ, उनका स्रोत हूँ, उनका सोर्स हूँ, वो सब मुझसे आए।
चाहे वो शिव जी हो, ब्रह्मा हो, या बड़े बड़े ऋषि से भृगु, मरीचि, अत्रि, वो सारे भगवान कृष्ण से आए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना करी। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो रावण है, उन्होंने किसकी उपासना करी? शिव जी की। और आशीर्वाद क्या मांगते हैं? जनरली असुर लोग जो है वो आशीर्वाद मांगते हैं, क्या हो जाऊं? अमर हो जाऊं। हिरण्यकशिपु वो भी भगवान ब्रह्मा से क्या आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अचर अमर हो जाऊं। क्योंकि उनको पता कि यहाँ पे भौतिक जीवन क्या टेम्परेरी। आप कितना भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर लो, कितनी भी वेल्थ आप ले लो, कितना भी बड़ा आपका वो है ना पावर हो, शक्ति हो, लेकिन मृत्यु आती है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये असुर लोग हैं, वो चाहते हैं कि मैं मरूं नहीं, और मरूंगा नहीं तो मैं खूब अनंत काल तक जो है मैं एंजॉय कर सकता हूँ, आनंद ले सकता हूँ। तो रावण उनकी उपासना करते हैं। और जब राम जी के साथ उनका युद्ध होता है, तो जब वो संकट में होते हैं, उनको रावण को पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु निकट है राम के हाथों। तो वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि शिव जी का ध्यान करते हैं कि मेरी रक्षा करें। तो शिव जी कुछ नहीं करते। तो पार्वती जी उनको बोलती हैं, अरे आपके भक्त हैं इतने बड़े, और वो संकट में, उनके ऊपर मृत्यु का संकट है, आप जा क्यों नहीं रहे? तो शिव जी क्या बोलते हैं? राखे राम मारे के, मारे राम राखे के। जब राम ने डिसाइड कर लिया किसी को मारना, मारे राम राखे के, जब राम ही मार रहे हैं तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? तो देवी देवताओं के द्वारा प्रदत्त जो भी आशीर्वाद होते हैं वो क्षणिक होते हैं। और जो ये हिरण्यकशिपु होते हैं वो भी अमर होने का वरदान मांगते हैं, पर ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं खुद ही अमर नहीं हूं भैया, मेरे भी एक दिन मृत्यु आएगी। तो जिसके पास कोई चीज़ नहीं है वो किसी को कैसे दे सकता है? कोई व्यक्ति भिखारी है, आप उसके पास भीख मांगने जाएंगे, खुद के पास ही नहीं, आपको क्या देगा? तो देवी देवता भी अमर नहीं है, उनकी भी मृत्यु आती है। गीता में भगवान बताते हैं आ ब्रह्म भुवानल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक जितने भी जीव हैं वहां पे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार चीजें सब जगह पे। तो ये भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी का एक लीला आता है जिसको बोलते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। तो एक छोटा सा वीडियो हम लोग देखेंगे। नहीं हुआ। स्टार्ट ही हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कि मुझे भान भी ना रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गए। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो,
मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी है। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी चुप्पू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, मेरी दृष्टता को शुभ करें। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखे। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी गलती की है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लोग देवी देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? क्या उनकी एक मोटिव होता है, क्या इच्छा होती है, क्या ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, किस कारण से वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं? तो गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, कांक्षिते कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता। कांक्षित, इनकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए, सकाम कर्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने बिजनेस में, व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। और भगवान बताते हैं, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। और उनको इस प्रकार से अपने कर्मों में सिद्धि, सफलता, सक्सेस उनको बहुत क्षिप्रम, बहुत ही जल्दी उनको मिल जाती है। और उसके बाद 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि देवी देवताओं की उपासना और कौन लोग करते हैं। कामेश तेस्य हृत ज्ञान, जिनका ज्ञान, वास्तविक ज्ञान भौतिक इच्छाओं के द्वारा, भौतिक कामनाओं के द्वारा हर लिया गया। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तम तम नियम आस्थाया प्रकृतिया नियता स्वया, और वो उस देवी देवताओं के निमित्त जो भी अलग अलग विधि विधान है, पूजा के नियम है, उनका वो पालन करते हैं। तो पहले तरह के लोग वो हैं जिनको भौतिक सकाम कर्मों में सफलता चाहिए, अपने व्यापार में या किसी भौतिक लाभ के लिए, भौतिक इच्छा के लिए वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि उनके मन में भौतिक वासना है, इच्छाएं हैं, इसलिए उनका वास्तविक ज्ञान जो है वो हर लिया जाता है और वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। उसके बाद जो है, और देवी देवताओं के द्वारा जो प्रदत्त आशीर्वाद होते हैं वो भी गीता में भगवान बता रहे हैं, अंतमंतु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। एक होता है सुमेधसा, मेधा यानी का तो बुद्धि, अल्पमेधसा कम बुद्धि वाले लोग। अंतमंतु फलम तेषाम, और देवी देवताओं के द्वारा प्रदत्त जो आशीर्वाद हैं, जो फल हैं, वो क्या है? अंतमंत है, बहुत ही क्षणिक हैं और नाशवान है। देवान देव युजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, और देवी देवताओं की पूजा करने वाले भगवान बता रहे हैं उनके लोग जाते हैं और मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आते हैं। कई लोगों में ये भ्रांतियां होती है कि आप किसी की भी पूजा करें, यतो मत ततो मत, आप किसी, चाहे इंद्र की करें, गणेश की करें, माँ की करें, सभी अल्टीमेटली आप कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये सही धारणा नहीं है। गीता के हिसाब से आप जिसकी पूजा करेंगे, जिसकी आराधना करेंगे, आप उसके पास चले जाएंगे। आप भूतों की आराधना करेंगे तो भूत के पास चले जाएंगे, पितरों की आराधना करेंगे, पितरों के पास चले जाएंगे, इंद्र की करेंगे, इंद्र के पास चले जाएंगे, और कृष्ण की या राम की करेंगे तो राम और कृष्ण के पास चले जाएंगे। तो ये जितने भी देवी देवता हैं, ये इस भौतिक जगत के अंदर ही, वो कोई वैकुंठ या आध्यात्मिक जगत में नहीं है।
आप इन देवी देवताओं की उपासना करके मुक्त नहीं हो जाते, इस भौतिक जगत में रहते हैं। और जब तक आप भौतिक जगत के अंदर हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 तरह की प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं, कुछ लोग होते हैं गणेश जी की पूजा करते हैं, 7-8 दिन 10 दिन तो उनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, फिर उनको विसर्जन कर देते हैं। और बहुत सारे तरह के अलग अलग लोग जो हैं नहीं इमेजिनरी चीज़ें बनाते हैं कि गणेश जी क्रिकेट खेल रहे हैं, गणेश जी चेस खेल रहे हैं, गणेश जी क्या कर रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है, यदि पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ ध्वंदे प्रणाम समेत गणाधिराज, जो गणाधिराज हैं गणेश जी, ये तो पाद पल्लव जो नरसिंह भगवान हैं उनके चरणों का हमेशा ध्यान करते रहते हैं, इसलिए उनके पास शक्ति के वो विघ्न को हर लेते हैं। जो गणेश जी नरसिंह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो इससे नरसिंह भगवान से वो शक्ति प्राप्त करते हैं विघ्न को हरण करने की। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे गोविंद ऐसे नरसिंह भगवान के मैं शरण लेता हूँ, उनके मैं भजन करता हूँ। तो कई बार कोई व्यक्ति जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, पावरफुल होता है मटेरियल सेंस में, तो लोग उसको भी भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि रजनीकांत के बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे कोई फेमस क्रिकेटर हो जाता है या कोई फेमस पर्सनालिटी होता है तो लोग उसका मंदिर बना देते हैं, उसके नाम की कोई चालीसा बना देंगे और उसको भगवान की तरह पूजेंगे, पर वो वास्तव में भगवान की पूजा नहीं होती। तो साईं बाबा भी, उनके पास कुछ योगिक सिद्धियाँ थी, वो कुछ सोना वगैरह कुछ बना देते थे बबूत से, कुछ वो है, लेकिन वो भगवान नहीं, क्योंकि भगवान का वर्णन शास्त्रों में आता है। भगवान के जो भी अवतार होंगे वो शास्त्रों में मेंशन है। जैसे जो भगवान बुद्ध हैं, तो भागवत आज से करीब 5000 साल पहले लिखा गया, तो उसमें बताया गया कलयुग की प्रथम संध्या में भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे और वो इस जगह पे अवतार लेंगे, उनका नाम ये होगा और उनके कर्म ये होंगे। उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु का भी शास्त्रों में बताया गया। और आज से करीब 4 लाख साल बाद जो भगवान कल्कि आएंगे, उनका भी भागवतम में मेंशन है कि कल्कि बिहार में अवतरित होंगे, संबल ग्राम में। उनके पिता का नाम विष्णु जैसा होगा और वो श्वेत अश्व पर सवार होंगे, उनके पास एक दिव्य तलवार होगी और वो सारे असुरों का संहार कर देंगे और उसके बाद वापस से सत्युग की स्थापना करेंगे। तो भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उनका शास्त्रों में वर्णन होता है, इसलिए शास्त्रों को बताया गया त्रिकाल की, उनमें भूतकाल की चीज़ें, वर्तमान में जो भी होगा वो भी बताया गया और भविष्य में क्या क्या चीज़ें होगी वो भी शास्त्रों में बताया जाता है। आप भागवत का 12वां स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें कलयुग के बारे में वर्णन है, कलयुग के क्या लक्षण होंगे, कलयुग के लोग कैसे होंगे, वो सारा भागवत में वर्णन है। और आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्टली वैसा ही आजकल समाज में हो रहा है। कुछ लोग हैं देवी की उपासना करते हैं, तो ब्रह्म संहिता में आता है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। जो दुर्गा है, जो साक्षात मटेरियल नेचर प्रकृति है, वो सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि उसका पालन और उसका संहार करती है। छाएव, और वो भगवान विष्णु की छाया के समान है। छाया क्या स्वतंत्र नहीं होती है ना, जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है उस हिसाब से उसकी छाया भी उसके पीछे पीछे चलती जाती। छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम, और वो भगवान की इच्छा के हिसाब से चेष्टा करती है। जैसा भगवान की इच्छा होती वैसा सृष्टि और उसका पालन और उसका संहार करती। तो दुर्गा भी अपने आप में कोई स्वतंत्र वो नहीं है, इंडिपेंडेंट भगवान या स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, वो भगवान विष्णु के आदेशानुसार वो भी भगवान की डिवोटी हैं, सेवक हैं। फिर शिव जी का जो है भागवतम में आता है वैष्णव नाम यथा शंभु। शिव जी की क्या पोजीशन है, वो बहुत ही परम वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान बताते हैं जितने भी वैष्णव हैं उनमें शिव जी परम वैष्णव है। इसलिए हम लोग देखते हैं जब गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित होती है तो उसको धारण करने के लिए शिव जी जाते हैं कि ये तो भगवान के चरणों को धोता हुआ पानी है, ये तो चरणामृत है, और चरणामृत को हम लोग सिर पर धारण करते हैं, उसका ग्रहण करते हैं। तो शिव जी जाते हैं और गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। तो शिव जी परम वैष्णव है, डिवोटी है। फिर हनुमान जी भी भगवान नहीं है। हनुमान जी क्या है, भक्त हैं। वो किसके भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं।
और राम जी के परम भक्त हैं, मतलब आप उनके फेज को हिला नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हनुमान जी जो है किस रूप में अवतार लेते हैं? मुरारी गुप्त के नाम से, है ना। आप लोग मायापुर गए होंगे तो वहाँ पे मुरारी गुप्त का घर आज भी, तो हम लोग उनके घर पे, कभी आप मायापुर चलेंगे जो नहीं गए तो वहाँ पे हम लोग मुरारी गुप्त के घर का दर्शन करेंगे, और वहाँ पे सीताराम लक्ष्मण हनुमान का मंदिर है। तो मुरारी गुप्त हनुमान जी के अवतार होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इनको बहुत निवेदन करते हैं मुरारी गुप्त को कि आप जो है राम की भक्ति, कृष्ण के नाम का जप करो, आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। आप हमेशा राम 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 के नाम का जप करते रहते हो, आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। और भगवान कृष्ण की लीलाएं राम की लीलाओं से बहुत ज़्यादा मधुर है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही माधुर्य है उसके अंदर, बहुत ही घनिष्ठता है कृष्ण की लीलाओं में। तो मुरारी गुप्त बोलते ठीक है, मैं आज से जो है कृष्ण के नाम का जप करूँगा। तो रात को बैठते हैं, कृष्ण का नाम निकलता ही नहीं है, तो पूरी रात भर रोते रहते हैं कि अब क्या करूं। एक तरफ तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि आपको जो है कृष्ण के नाम का जप करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है। दूसरी ओर उनके आराध्य हैं, इष्ट हैं राम जी, बचपन से उनकी सेवा करते हैं, जन्म जन्मांतर से उनकी सेवा करते हैं, और उनको छोड़ नहीं सकते। और उनको छोड़े तो उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुए, बहुत दुख हो उनको। तो उनको छोड़ने से दुख होता है, और दूसरी ओर दुख है कि महाप्रभु के आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। तो पूरी रात भर रोते रहते हैं, सोते नहीं। जैसे सुबह उठते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, उनको दंडवत करते हैं और उनको निवेदन करते हैं कि आप मेरे पे कृपा कीजिए, मेरी मृत्यु आ जाए, मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता और राम जी को भी नहीं छोड़ सकता। राम जी को छोड़ता हूं तो मेरे को अपार कष्ट होता है, और मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहता हूं, तो मेरी मृत्यु हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु उसको गले लगा लेते, बोलते हैं कि ऐसा भक्ति होना चाहिए किसी दास का, किसी सेवक का अपने स्वामी के प्रति, प्रभु के प्रति ऐसा भक्ति होना चाहिए कि बोले मेरे इतना बारंबार निवेदन करने पर भी उसका मन जो है, उसका ध्यान, उसकी श्रद्धा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। और बोलते हैं कि आप तो साक्षात हनुमान हैं, तो आप कैसे राम जी की भक्ति को, उनकी सेवा को कैसे छोड़ सकते हैं। और उनके सिर पे लिख देते रामदास, आप राम के दास हो, आप हनुमान हो। और चैतन्य महाप्रभु उनकी अटूट श्रद्धा से, राम के अंदर जो अटूट श्रद्धा होती है उससे वो बड़े प्रश्न होते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं रामचंद्र है, उनमें कोई फर्क नहीं है रामचंद्र में और चैतन्य महाप्रभु में। तो जो हनुमान जी हैं वो क्या है, वो भी भक्त हैं। लेकिन जब हम लोग भक्तों की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो भगवान बहुत जल्दी प्रश्न हो जाते हैं। अब हनुमान जी की पूजा करेंगे तो राम जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे, हमेशा उनके चरणों की सेवा करते रहते हैं। फिर सूर्य देव के बारे में कुछ लोग हम लोग देखते हैं कि सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को अर्घ्य वगैरह देते हैं। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है, यह चक्षुर एस सविता, जो सविता है, जो सूर्य है, यह चक्षु, वो भगवान की क्या है, चक्षु है, भगवान की एक आंख है। और दूसरी आंख क्या है, चंद्रमा। सकल ग्रहणम राजा समस्त, सकल यह चक्षुर एस सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त। और जो सूर्य है सभी ग्रहों का क्या बताया गया है, राजा बताया गया है। अशेष तेजा, और उसमें इतना तेज है, इतनी हीट है कि अनादिकाल से वो हमें सूर्य का प्रकाश देते हुए आया, प्रकाश दे रहा है, उष्मा दे रहा है, फिर भी उसमें उष्मा की कोई कमी नहीं हुई। तो आप सोच सकते हैं उसमें कितनी उष्मा है, कितना हीट है उसके अंदर। यस्या गया भ्रमति, यस्य आज्ञा, और वो भी किसकी आज्ञा से, गोविंद की आज्ञा से अपने चक्र में भ्रमण कर रहा है। इस कारण से दिन होते हैं, रात होते हैं, सीजन चेंज होते हैं। यस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्र, और सूर्य काल के चक्र में भ्रमण कर रहा है। और किसकी आज्ञा पे भ्रमण कर रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, गोविंद की आज्ञा से सूर्य काल के चक्र में भ्रमण कर रहा है। और ये जो सूर्य है ये भगवान कृष्ण की, भगवान की एक आंख है। तो ये सूर्य का पद है कि सूर्य जो है साक्षात भगवान की एक आंख है। तो ऐसा बताते हैं कि हम लोग जो है किसी चीज़ को जब तक कि भगवान देखते नहीं, हम लोग देख नहीं पाते। पहले भगवान देखते हैं तब हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं। भगवान की आंख है सूर्य, भगवान पहले देखते हैं फिर हम लोग देख पाते हैं। अगर भगवान की आंख नहीं हो, जब सूर्य नहीं होता है, अंधेरा होता है,
है ना, अमावस्या की रात होती तो हम लोग देख नहीं पाते, आंखें हैं फिर भी देख नहीं पाते, क्योंकि भगवान जब तक नहीं देखेंगे हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो हम लोग देखते भी हैं, भगवान के थ्रू देखते हैं कि ये आत्मा इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म है कि वो खुद से देख भी नहीं पाती। अब कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, सब लोग एक है, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, शिव, नारायण सब समान है। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसा बोलते हैं उनके बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया है? शास्त्र बताते हैं यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते। ब्रह्म जो ब्रह्मा जी, रुद्र शिव जी और आदि ब्रह्म रुद्रादि देवते, आदि देवताओं को क्या करता है? समत्वेनेव विक्षेत है, समान रूप से देखता है कि नारायण, ब्रह्मा, शिव सारे देवता क्या है? सभी भगवान है। तो उसके बारे में शास्त्र बताते हैं स पाषंडी भवे ध्रुवम, वो क्या है? पाषंडी, वो नास्तिक व्यक्ति, वो अपराधी व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नरक जाएगा। तो ये नारकीय बुद्धि, ये समझना कि सभी देवता लोग जो हैं वो भगवान के समान है, क्योंकि देवता जीव है और वो दो तरह के जीव है। मेनली हम लोग भी जीव हैं, कॉन्शियस बीइंग है, चेतना है हमारे अंदर भी और भगवान के अंदर भी चेतना है। तो वो विष्णु तत्व है, वो साक्षात भगवान है, हम लोग जीव तत्व हैं। हम लोग बहुत ही अणु हैं, बहुत छोटे हैं, वो प्रभु हैं, बहुत ही महान है, बहुत ही विशाल है। जैसे भगवान के सागर हैं, हम लोग बूंद के समान। तो बूंद को सागर के समान बताना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। आप किसी ऑफिस के अंदर जो चपड़ासी, उसको बोलना, सरकारी ऑफिस में चपड़ासी को बोलना ये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समान है, बोले मेरे प्रधानमंत्री तो ये चपड़ासी, तो ये कितना बड़ा अपराध होगा, है ना? कितना है ना, ऑफेंसिव होगा कि कोई व्यक्ति किसी छोटे से तुच्छ व्यक्ति को जो है, आप हर एक जीव को सम्मान दे, ड्यू रिस्पेक्ट दे, है ना। जैसे कोई वैष्णव ऐसा नहीं होता है कि किसी देवी देवताओं की उनकी वो भर्त्सना करता है, निंदा करता है या उनका तिरस्कार करता है। वैष्णव तो चींटी की भी तिरस्कार नहीं करता, चींटी को भी अनावश्यक रूप से नहीं मारता, किसी कुत्ते के ऊपर अनावश्यक रूप से पत्थर नहीं फेंकता, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। तो देवी देवता जो भगवान के भक्त हैं, है ना, वो भी भक्त हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। जो व्यक्ति भगवान के भक्त हैं पर साथ में भौतिक इच्छाएं होती हैं, वो लोग ऐसे देवी देवता बन जाते हैं और वो उस रूप में भगवान की सेवा करते हैं। फिर उसके बाद बताया गया, भागवतम में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, ऐसा व्यक्ति जिनकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, जिसको बहुत सारा रुपये पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, और जिसको बहुत बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो मेरे पास, और बहुत सुंदर पत्नी हो, या मेरा बहुत सुंदर पति हो, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हों, गुणवान बच्चे हों, संस्कारी बच्चे हों, उनकी अच्छी शादी हो, ऐसे जिसकी बहुत सारी ऐसी भौतिक इच्छाएं, उस व्यक्ति को क्या करें? तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार दी। तो कुछ लोग होते हैं अकाम है, जिनकी कोई कामना ही नहीं होती, कोई इच्छा ही नहीं होती। सर्व कामो वा, कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती, नाना प्रकार की भौतिक इच्छाएं होती। मोक्ष काम है, कुछ लोग जो भौतिक कर्मों से जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनकी इच्छा क्या होती? मोक्ष की, यार इन सब चीज़ों को छोड़ो और मुक्त हो जाओ, भगवान से एकाकार हो जाओ, ब्रह्म में लीन हो जाओ। उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो तीव्रेण, बहुत ही तीव्रता के साथ में, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ में ऐसे लोगों को यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुष है, जो भगवान कृष्ण है, उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो एक जो वैष्णव होता है, जो भक्त होता है, अगर उसको किसी चीज़ की जरूरत भी, भौतिक चीज़ों की, उसको रुपये पैसा भी चाहिए, धन दौलत चाहिए, कि भौतिक इच्छा भी है, तो वो देवी देवताओं के पास नहीं जाता, वो किसी दुर्गा की, गणेश की, शिव जी की या देवी देवताओं की उपासना नहीं करता, वो भगवान की ही उपासना करता है और भगवान की कृपा से उनको वो सब मिल जाते हैं। क्योंकि देवी देवता भी भगवान विष्णु से वो शक्ति प्राप्त करते हैं और उसके बाद वो आपको देते हैं। तो इनडायरेक्टली क्यों, आप डायरेक्टली भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, आप सीधा भगवान कृष्ण से ही मांगे, वो आपकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर देंगे। और भागवतम में हम लोग देखते हैं जो ध्रुव महाराज है, जब उनकी सौतेली माँ उनका अनादर कर देती है और वो तपस्या करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं, और 6 महीने के अंदर ही वो भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो जब उनका भगवान से साक्षात्कार हो जाता है, दर्शन हो जाता है, तो उनकी सारी भौतिक इच्छाएं क्या हो जाती? खत्म हो जाती। तो एक और हम लोग को लाभ होता है, जब हम लोग
भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और भगवान कृष्ण की शरणागत होते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ये जो भौतिक इच्छाएं वो भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाती, वो हम लोग का प्योरिफिकेशन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन जब आप देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो आपके हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता, आपकी भौतिक इच्छाएं और बढ़ती जाती। इसलिए जितने भी असुर लोग होते हैं वो जनरली भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, भौतिक इच्छाओं के लिए भी विष्णु के पास नहीं जाते। और इस युग में जो है विशेष रूप से भगवान को जो भक्ति करने का, प्रश्न करने का जो तरीका बताया गया है, कलौतु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इहा होते सर्व सिद्धि, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो सारी सिद्धियां, सारा परफेक्शन, मटीरियल, स्पिरिचुअल, सब कुछ उसको इससे मिल जाएगा। फिर भी हमें भगवान की भक्ति करने में कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक पिता जो होता है वो अपने जो छोटे बच्चे हैं उनकी सारी आवश्यकताओं का वो ध्यान रखते हैं। जैसे आपका कोई 2 साल का, 3 साल का बच्चा है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं कौन से स्कूल में मेरा एडमिशन होगा, मेरे को स्कूल ड्रेस कौन सी होगी, मेरे को कौन सी बुक्स लेनी है, मेरे को जूते कौन से पहनने हैं। वो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली उसका ध्यान रखते हैं, वो पिता की एंग्जाइटी। तो उसी तरीके से जब भगवान जो 84 लाख योनियों में हाथी को खिला रहे हैं, जो एक बार में 300 किलो खाता है, कोई फैक्ट्री नहीं जा रहा, कोई काम नहीं कर रहा है, उसको भी भगवान पालन कर रहे हैं, तो हम लोग भक्त होके हमारा पालन नहीं करेंगे। इसलिए भक्त जो अननेसेसरी भगवान को भौतिक इच्छाओं के लिए ट्रबल नहीं देते, उनको परेशान नहीं करते। उनको पता भगवान मेरे हृदय के अंदर है और मेरी सारी इच्छाओं को, सारी चीज़ों को वो जानते हैं। और भगवान के भी बहुत सारे अवतार हैं, विष्णु के भी हम लोग देखते हैं। एक 10 अवतार स्तोत्र है, वैसे तो भागवतम में करीब 24 तरह के अवतार मेंशन हैं, और जो बहुत बड़े आचार्य में हैं उन्होंने 10 अवतारों के ऊपर एक 10 अवतार स्तोत्र लिखा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए लोग जनरली मानते हैं कि भगवान विष्णु की 10 अवतार है। और ब्रह्म संहिता में बताया गया है नाना अवतारम अकरोत भुवनेषु किंतु, भगवान के नाना प्रकार के अवतार हुए हैं। जैसे कल की तो बाद में होंगे, बुद्ध के रूप में हो गए, बलराम जी हो गए, रामचंद्र जी हैं, परशुराम हैं, वामन देव हैं, नरसिंह भगवान हैं, वराह देव हैं, कूर्मा अवतार हैं और मत्स्य अवतार हैं। और जो भी भगवान के अवतार होते हैं उनकी अद्भुत लीलाएं होती, उनके वैसे कर्म होते हैं कि सामान्य व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। वैसे भगवान जो है वराह रूप में आए, वराह का उन्होंने रूप धारण करा, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने सूंड पर उठा लिया और उसको गर्भोदक सागर से निकाल के वापस से अपनी स्थिति में रखा। तो एक सामान्य व्यक्ति वो चीज़ नहीं कर सकता। और उसी तरीके से हम लोग देखते हैं हिरण्यकशिपु का जो भगवान ने वध करा, इतनी सारी कंडीशंस होते हुए भी, मैं दिन में नहीं मरूँ, रात में नहीं मरूँ, किसी देवता से नहीं मरूँ, असुर से नहीं मरूँ, जानवर से नहीं मरूँ, हथियार से नहीं मरूँ, अस्त्र से, शस्त्र से, सबको रखते हुए भी भगवान ने हिरण्यकशिपु को वध कर दिया। जहाँ पे हमारी बुद्धि खत्म हो जाती, हमारा सोचना बंद हो जाता है, वहाँ से भगवान की बुद्धि शुरू होती। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो भी भगवान के अवतार है, वामन देव हैं, उन्होंने 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। तो ऐसे भगवान के जो अद्भुत कर्म होते हैं, इसलिए भगवान को बोलते हैं उरुक्रमा, जो अद्भुत कर्म करने वाले, अद्भुत लीलाएं करने वाले। तो भगवान के बारे में शास्त्रों में मेंशन होता है, उसको कोई योगी, कोई देवता उनके जैसे कर्म नहीं कर सकता, और उनका वर्णन शास्त्रों में होता है। तो अब बात आती है कि कलयुग में भगवान का अवतार क्या है। तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं 11वें स्कंद में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। पहले हम लोगों ने क्या देखा, अल्पमेधसा, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। और यहाँ पे कौन सा शब्द आया है, सुमेधसा, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मेधावी व्यक्ति हैं, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप करते हैं। तो भागवत बताता है कृष्ण वर्णम, जो कलयुग में जो भगवान के ये अवतार हैं, कृष्ण वर्णम, हमेशा भगवान कृष्ण का वर्णन करेंगे। तुषा कृष्णम, लेकिन उनका जो रंग होगा, जो रूप होगा, वो कृष्ण वर्ण का नहीं होगा, वो श्याम वर्ण का नहीं होगा, वो घोरे वर्ण के होंगे। सांगो पांगास्त्र, वो अवतरित होंगे बहुत सारे अपने संगियों के साथ में,
पार्षदों के साथ में सांगु पांगा अस्त्र, और चैतन्य महाप्रभु का जैसे जब भी भगवान अवतरित होते तो अपने अस्त्र शस्त्र के साथ भी होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म है ना, सुदर्शन चक्र होता है उनके हाथ में, गदा होती है। तो इस चैतन्य महाप्रभु के अवतार में वो अस्त्र भी उनके साथ में, पार्षद बहुत सारे पार्षदों के साथ में वो अवतरित हुए। तो हम लोग चैंटिंग जब भी करते तो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये चैतन्य महाप्रभु की जो प्रमुख पार्षद हैं उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। तो भागवत बताता है सांगु पांगास्त्र पार्षदम, चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ में अवतरित होंगे। यज्ञ संकीर्तन प्राय, और वो जो संकीर्तन है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, इसका वो प्रचार करेंगे। और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा आप चैतन्य महाप्रभु के भगवान के इस अवतार की पूजा कर सकते हैं। ये जनती ही सुमेधसा, और कलयुग में जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, मेधावी व्यक्ति होंगे, वो कलयुग में भगवान के ये जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, इनकी पूजा करेंगे संकीर्तन के द्वारा, भगवान के पवित्र नामों के जप के द्वारा। फिर उसके बाद जो है चैतन्य चरितामृत में आता है नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म। चैतन्य महाप्रभु खुद बता रहे हैं किसको, जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी के अंदर होते हैं तो वाराणसी में शंकर संप्रदाय के बहुत सारे सन्यासी, आज भी शंकर संप्रदाय के सन्यासी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो शंकर संप्रदाय के सन्यासी जनरली भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, वो वेदांत का अध्ययन करते हैं और ध्यान करते हैं, निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे होते हैं तो जब वाराणसी के अंदर होते हैं तो जो वहाँ पे सन्यासी होते हैं, उनके लीडर होते हैं, उनके प्रमुख होते हैं प्रकाशानंद सरस्वती। तो चैतन्य महाप्रभु की वो निंदा करते हैं, ये तो भावुक है, ये तो चैतन्य महाप्रभु तो सेंटिमेंटल है, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये वेदांत का अध्ययन नहीं करते हैं, ये ध्यान नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। तो हमें भी कोई हमारी निंदा करे तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले जाते हैं, मथुरा जाते हैं और 12 वनों का 12 वनों का वो दर्शन करते हैं, फिर वापस से आते हैं। तो इस बार वो सोचते हैं कि अब मैं सारे ये मायावादी सन्यासी उनका मैं उद्धार करूंगा। तो उनके एक भक्त होते हैं, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण होते हैं, जो सारे वाराणसी के जितने भी सन्यासी होते हैं उनको अपने घर पर भिक्षा के लिए बुलाते हैं। तो गृहस्थों को एक कर्तव्य होता है कि जो भी सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको भिक्षा हेतु अपने घर पर आमंत्रण करें, उनको निमंत्रित करें। और जब भी सन्यासी ब्रह्मचारी किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं तो उनको अध्यात्म के ऊपर, भगवान की शिक्षा के ऊपर कुछ उपदेश देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को भी वो निमंत्रण देते हैं। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, क्योंकि पहले के टाइम सन्यासी क्या होते थे, पैदल चलते थे और कच्चे रोड होते थे, तो धूल मिट्टी में पैर हो जाते थे। तो जब भी हम लोग मंदिर में जाएं या वैष्णव की सभा में जाएं तो ये एटिकेट बोलता है, ये मर्यादा है कि हम लोग हाथ पैर धो के जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं और उसी जगह पे बैठ जाते हैं। तो जो प्रकाशानंद, और वहाँ पे बैठने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने ऐश्वर्य का प्रकाश करते हैं। उनके शरीर से इतना तेज निकलता है, करोड़ों सूर्य के समान तेज निकलता है। हम लोग एक सूर्य को देख नहीं पाते। अभी ये लाइट लगी हुई, मेरे को ऊपर देखने में भी थोड़ा मतलब वैसा लग रहा है यार, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। ये तो छोटी सी लाइट है और अगर मैं सूर्य को देखूंगा तो देख नहीं पाऊंगा, और करोड़ों सूर्य एक साथ हो तो आप तो नजर भी नहीं डाल पाएंगे उधर। तो ऐसे करोड़ों सूर्य के समान चैतन्य महाप्रभु तेज का प्रकाश करते हैं। तो सारे सन्यासी खड़े हो जाते हैं, बोले ये कौन व्यक्ति है, ये कौन है। और उनको बोलते हैं कि श्रीपाद आप इसे अपवित्र स्थान पे क्यों बैठे हैं, आप आइए हमारे बीच में आइए। तो उनका हाथ पकड़कर सम्मान पूर्वक उनको अपने बीच में लेके आते हैं। तो वहाँ पे उनसे जो है, जो सन्यासी होते हैं, पूछते हैं कि आप सन्यासी होते हुए भी आप जो है वेदांत का अध्ययन नहीं करते हैं, आप पागल व्यक्ति की तरह कीर्तन करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं, तो ध्यान नहीं करते हैं आप, तो क्या कारण है इसका। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। बोले मेरे जो गुरु हैं ईश्वरपुरी, उन्होंने देखा कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ और मेरे को बहुत डांटा उन्होंने। वेदांत नहीं तुम्हारा अधिकार, बोले वेदांत पर तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम वेदांत को समझ पाओ। कृष्ण मंत्र जप सदा सर्व मंत्र सार, आप कृष्ण का
कृष्ण नाम का आप हमेशा जप करो, ये सभी मंत्रों का सार है। तो उसी में चैतन्य महाप्रभु आगे बोलते हैं, नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म। नाम के बिना कलयुग में और कोई धर्म नहीं है कि आप बड़े बड़े यज्ञ कर लें, आप ध्यान कर लें, आप तपस्या कर लें, वो सब चीज़ें हम लोग नहीं, या ज्ञान की प्राप्ति करें, ज्ञान मार्ग का आप अनुसरण करें, वो चीज़ें आप कलयुग में नहीं कर सकते। उन नियमों का, कठिन नियमों का, व्रतों का आप पालन नहीं कर सकते। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सभी शास्त्रों का मर्म, सभी शास्त्रों को निचोड़ क्या है कि भगवान की जो नाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका जप करना। और भागवत में बताया कि अगर आपकी कोई भी भौतिक इच्छाएं, तो आपको अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप भगवान की पूजा करने मात्र से जो है आप ये सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में आपके हृदय का शुद्धिकरण भी हो जाएगा। जो देवी देवता हैं वो क्या, भगवान के शरीर के अलग अलग अंग के समान बताए गए। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें सारे अंग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर मेरे को अच्छा पकवान देगा, भोजन देगा, मेरी सेवा करेगा, तो हाथ की ऑटोमेटिकली सेवा होगी, सभी अंगों की सेवा हो जाती, उसको अलग से सेवा करने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति बोले कि भाई पर्टिकुलर एक ही चीज में, जैसे किसी को भोजन देना है, शरीर को भोजन देना है, तो कोई बोले यार शरीर में बहुत सारे होल हैं, बहुत सारे छिद्र हैं, मुंह में क्यों देना, पेट को क्यों देना, तो 9 होल है, किसी भी होल में दे दो, आप आंखों में डाल लो, आप नाक में डाल लो, आप, तो उससे होगा, उससे नहीं होगा। वो अविधि पूर्वक है, वो भोजन पेट में भोजन पहुंचाने की सही विधि नहीं है। आप आंखों में डाल के आप भोजन नहीं खा सकते। भोजन देने का एक तरीका है कि आप मुंह में दें, उसके तरह पेट में जाएगा, और बाकी सारी इंद्रियां जो शरीर के अलग अलग अंग हैं उसमें ऑटोमेटिकली शक्ति है, ऊर्जा का संचार हो जाएगा, उसका पोषण हो जाएगा। उसी प्रकार से जो अलग अलग देवी देवता हैं वो भगवान विष्णु के अलग अलग अंग के समान है, भगवान के अलग अलग अंश हैं। जब भगवान की हम लोग सेवा करते हैं तो उनके सारे अंशों की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है। और भागवत में एक दूसरा उदाहरण बताया गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन। जिस प्रकार से एक व्यक्ति पेड़ की जड़ में पानी डालता है तो जितने भी भुजाएं हैं, शाखाएं हैं, पुष्प हैं, फल हैं, उनमें ऑटोमेटिकली जल पहुंच जाता है, उनमें अलग से जल डालने की जरूरत नहीं। और वो तरीका भी नहीं, अगर आप कोई व्यक्ति किसी फल में जल दें, बोले मेरे को फल चाहिए, आम चाहिए, और वो आम पे ही पानी छिड़कता रहे, तो क्या होगा, आम का पौधा ही सूख जाएगा, है ना। वो सही तरीका नहीं। उसी तरीके से जो अनादिर आदिर गोविंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद, जो भगवान जो सभी चीजों के आदि हैं और उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई स्रोत नहीं, इसलिए उनको बोलते हैं अनादि। तो उनकी हम लोग सेवा करते हैं तो देवी देवताओं की ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती, अलग से उनके लिए करने की जरूरत नहीं। इसलिए वैष्णव लोग जो होते हैं वो देवी देवताओं को सम्मान देते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। पूजा वो भगवान की करते हैं, विष्णु की करते हैं, या विष्णु के जितने भी अलग अलग अवतार हैं, या तो वो सीताराम की वर्शिप करेंगे, या वो लक्ष्मी नारायण की वर्शिप करेंगे, या वो राधा कृष्ण की वर्शिप करेंगे, पर वो देवी देवताओं को सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन उनकी वर्शिप नहीं करते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। वैष्णव कभी भी जो देवी देवता उनका तिरस्कार नहीं करता, कभी उनका अपमान नहीं करता। तो ये अंडरस्टैंडिंग। तो पहले हम लोग कुछ अनाउंसमेंट ले लें, हाँ क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हम लोग कुछ प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि किसी को डाउट्स है, कई बार लोगों को लगता है कि अब मैं इतने सालों से, बचपन से मैं जो है ये दुर्गा चालीसा का जप करता आ रहा हूँ, मैं इस मंत्र का जप करता आ रहा हूँ, और हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, वो नाराज होगा तो क्या होगा, है ना। तो ऐसे किसी कुछ प्रश्न कुछ हैं तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे, है ना। हाँ हरे कृष्ण। भगवान भी तो ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, राम जी का मतलब समुद्र के पार पूरी निकली थी, और कृष्ण भगवान भी जप करते रहते हैं। किसका? तो किसका? कृष्ण भगवान का नहीं पता, राम जी का तो पता है, वो तो हमेशा शिवाय का करते हैं। कृष्ण जी के लिए भी कहा था, तो कृष्ण जी किसका जप करते हैं? कृष्ण जी किसका जप करते हैं? पूरी दुनिया कृष्ण का जप करती है, कृष्ण की सेवा करती है, पूजा करती है। कृष्ण किसका करते हैं? है? तो भागवतम में जो भगवान कृष्ण हैं, तो उनकी पूरे दिन की जो दिनचर्या है
जो उनकी पूरे दिन की दिनचर्या है उसका वर्णन आता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता था, भगवान कृष्ण के कितनी रानियाँ थी? 16,108 रानियाँ, सभी के लिए अलग अलग पैलेस हैं। पैलेस के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, सरोवर हैं, और उसमें कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, और सुंदर सुंदर महक है ना, आ रही हवा आ रही है, और अपनी ब्यूटीफुल रानी के साथ में वो सो रहे हैं। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बेड है, सारी चीज़ें। तो लेकिन जैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो पहले के टाइम घड़ी तो थी नहीं और घड़ी की जरूरत भी नहीं थी। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता था और मुर्गा बोलने लग जाता था। ऐसे मुर्गा बोलता था, लोगों को पता लग जाता था कि 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, उड़ जाओ। तो मुर्गे के बोलने से तुरंत जो है भगवान कृष्ण उड़ जाते थे। हालांकि जो रुक्मणी देवी, उनको अच्छा नहीं लगता था। रुक्मणी देवी को भी पता था कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सबसे श्रेष्ठ समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है, बहुत ही शुभ समय होता है। लेकिन रुक्मणी देवी को पसंद नहीं था कि भगवान कृष्ण उनको छोड़ के जाए, लेकिन भगवान उड़ जाते थे। तो इसलिए भगवान कृष्ण ये संदेश देते हैं कि एक गृहस्थ चाहे कितना भी सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ सो रहा हो, उसे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, जैसा भगवान कृष्ण उठा करते थे। भगवान उठे, नहाए धोए, हाथ मुंह धोया, सारा वो करा, और उसके बाद जो है बाहर निकल के गार्डन में वो बैठ के ध्यान करते थे। और किसका ध्यान करते थे? खुद का ही ध्यान करते थे। वो तो खुद ही कृष्ण है, तो किसका ध्यान करेंगे? अपना खुद का ही ध्यान करते थे। इसको बोलते हैं अहंग्रह उपासना। तो भगवान आचार्य लोग बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हमें खुद का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि हम खुद भगवान नहीं है। अगर आप खुद कृष्ण हैं तो कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं कि हमें सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। तो इसलिए वो खुद अपने आप का ध्यान करते थे। तो ये बात है कि कृष्ण अपने आप का ध्यान करते थे, भागवतम से उनको पता चलता है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भी सुबह जल्दी उठकर राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और दूसरी बात है, आपका प्रश्न है कि जो रामचंद्र जी हैं वो ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। ओम नमः शिवाय का तो नहीं, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई नहीं आता डिस्क्रिप्शन कि रामचंद्र जी ने शिव जी की पूजा करी। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण जो है, जो वाल्मीकि जी ने लिखा, उसमें नहीं। उसके बाद जो बहुत सारे लोगों ने जो रामायण लिखी, उसमें ऐसा वर्णन आता है कि रामचंद्र जी ने समुद्र पार करने से पहले शिव जी की आराधना करी। तो लेकिन हमारे वैष्णव दर्शन के हिसाब से, गौड़ीय दर्शन के हिसाब से वो पॉसिबल है, कर सकते हैं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। क्योंकि भगवान जो होते हैं वो हमेशा अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, उनका गुणगान करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण जो हैं जब द्वारिका में होते हैं तो उनके जो मित्र होते हैं, ब्राह्मण मित्र सुदामा, वो उनके महल में आते हैं और भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े उनके पास आते हैं और उनको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। और जो लक्ष्मी देवी, रुक्मणी देवी, वो उनकी चामर कर गई और भगवान उनके पांव धो रहे हैं और उस पानी को वो खुद पी जा रहे हैं और अपनी सारी रानियों को पीने के लिए उनके सिर पे छिड़कते हैं। बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारे घर में पधारे, तो आज हमारा पूरा घर जो है शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। तो क्या सुदामा भगवान से बड़े हो गए? सुदामा सबसे परमेश्वर हो गए कि यार भगवान कृष्ण भी सुदामा की पूजा कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़े हो गए। तो भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें ब्राह्मणों का, भगवान के भक्तों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र बताए यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना, जिससे समाज में श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण यहाँ पर आते हैं तो वो अपने आचरण के द्वारा, चाहे वो रामचंद्र जी हो चाहे भगवान कृष्ण हो, वो ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से उनके भक्तों को सम्मान दिया जाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से उनको वर्शिप करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण थे तो उन्होंने सुदामा की वर्शिप करा, उनके पांव धोए, उनको सम्मान दिया। और महाभारत के युद्ध में हम लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण खुद ही मार सकते थे सबको, अपनी इच्छा मात्र से सबको मार सकते थे। जो अपनी इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि की रचना कर दे, सारे जीवों की रचना कर दे, क्या उन सबको मार नहीं सकता? मार सकता, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उन्होंने अर्जुन को क्रेडिट दिया कि अर्जुन तुम युद्ध करो ताकि तुम्हारा गुणगान होगा कि अर्जुन कितने बड़े योद्धा थे। तो भगवान जो हमेशा चाहते हैं कि उनकी जो डिवोटीज हैं, भक्त लोग, उनका गुणगान हो। आप रामायण में देखेंगे जो हनुमान जी होते हैं
वो जय श्री राम करके छलांग लगा जाते हैं, समुद्र को पार कर जाते हैं, लेकिन खुद ब्रिज बनाते हैं। तो भगवान की कृपा से कभी कभी उनके भक्त जो हैं भगवान से भी वंडरफुल काम करते हैं, वो करते हैं। तो पिता हमेशा चाहता है कि उनका पुत्र जो है, बेटा जो है, उनसे भी आगे करे, उनसे भी बड़े काम करे, उनका नाम हो। तो एक पिता का एक स्वाभाविक स्वभाव होता है। तो वर्शिप कर सकते हैं रामचंद्र जी भी जो है, अगर शिव जी की वर्शिप कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि किस प्रकार से उनके जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनको किस प्रकार से हमें सम्मान देना चाहिए, किस प्रकार से उनकी वर्शिप करनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर हो गए। तो ये हमें आचार्य लोगों से समझना है, शास्त्रों से हमें समझना है कि इस लीला में, इस दृष्टांत में वास्तविक शिक्षा क्या है। ठीक है, और कुछ प्रश्न? ठीक, क्लियर है सब? हाँ बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। इस्कॉन मंदिर में और अक्षर पात्र मंदिर में नरसिंह भगवान की पूजा होती है, विग्रह। लेकिन अपने पूरे हिंदुस्तान और भारतवर्ष में श्री राम जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, नाम भी लिया जाता है, और अपन महामंत्र में भी राम जी का चलता है। तो अपने मंदिरों में श्री राम जी का विग्रह तो नहीं, श्री राम जी का विग्रह नहीं, पूजा नहीं करते, आरती नहीं करते। राम जी का करते हैं ना हम लोग, राम जी का करते हैं। राम जी के बहुत सारे मंदिर हैं। आप मुंबई जाएंगे, वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में सीताराम लक्ष्मण हनुमान का मंदिर है। आप अहमदाबाद जाएंगे, वहाँ पे सीताराम लक्ष्मण हनुमान का मंदिर है। बहुत सारी जगह पे वर्शिप करते हैं। रामनवमी आ रही है अभी, हम लोग आप आना, हम लोग राम जी का, कृष्ण बलराम को राम लक्ष्मण के रूप में अलंकार करते हैं, राम जी के लिए विशेष यज्ञ करते हैं। तो हम लोग करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी राम जी के बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो राम जी के बहुत सारे मंदिर हैं, सीताराम के बहुत सारे मंदिर हैं। और उत्तर भारत में भी हम लोग देखते हैं कि सीताराम जी के बहुत सारे मंदिर हैं। तो अलग अलग भक्तों का क्या अलग अलग भाव होता है। कुछ भक्त लोग भगवान को सीताराम के रूप में वर्शिप करना चाहते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी नारायण के रूप में वर्शिप करना चाहते हैं, कुछ लोग प्रहलाद नरसिम्हा या लक्ष्मी नरसिम्हा के रूप में उनकी वर्शिप करना चाहते हैं, कुछ लोग राधा कृष्ण के रूप में उनको देख के प्रश्न होते हैं, उनकी आराधना, वो उसी तरफ आकर्षित होते हैं। तो भक्तों का अलग अलग भाव होता है। तो इस्कॉन में सभी तरह की वर्शिप होती है, पर मेन रूप से राधा कृष्ण की वर्शिप होती है। बाकी बहुत सारे मंदिरों में लक्ष्मी नरसिम्हा है, प्रहलाद नरसिम्हा है, श्रीनिवास गोविंद है, तिरुपति बालाजी में जो है वो तिरुपति बालाजी हैं, कहीं पर जो है सीताराम का है, लक्ष्मी नारायण का है। तो उसमें कोई वो नहीं, सारे एक ही, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान के अनंत रूप है, लेकिन अद्वैतम, दो नहीं है, वो एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सनालिटी है जिसके अलग अलग रूप है। एक वो बहुश्याम, एक व्यक्ति जिसने बहुत सारे रूप लिए हैं, किसके लिए? आनंद के लिए। तो वो है। तो इस्कॉन में ऐसा नहीं कि हम लोग सीताराम की वर्शिप नहीं करते, सीताराम की हम लोग वर्शिप करते हैं, सीताराम जी को हम लोग मानते हैं वो सारे। और नरसिंह भगवान की विशेष रूप से इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी भक्ति में जो भी विघ्न हैं, बाधाएं, कष्ट हैं, वो सारी दूर हो जाएं। क्योंकि भौतिक जगत में बताते हैं पदम पदम यत विपदाम ने तेसा, यहाँ पर हर पग पर विपदा है, कष्ट है। पता चले कल किसको कोरोना हो जाए, कौन आईसीयू में एडमिट हो जाए, पता कल कौन सी बीमारी आ जाए, किसी को बीपी हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, है ना, कभी किसी घर में इनकम टैक्स का वो बढ़ जाए, बहुत सारे वो लफड़े है। तो इसलिए हम लोग नरसिंह भगवान की, है ना, वो मंत्र का, उनकी आराधना, उनकी पूजा करते रहते हैं कि भगवान हम पे कृपा बनाए रखना, ताकि हम लोग 16 माला करते रहें, आपकी सेवा करते रहें, मंदिर जाते रहें और भक्ति करते रहें। इसलिए विशेष रूप से हम लोग नरसिंह भगवान की जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं, हरे कृष्ण मंदिर हैं, प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से व्यवस्था करी कि हम लोग सुबह और शाम दोनों समय नरसिंह भगवान को हम लोग याद करें। और आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में देखेंगे तो वहाँ पे भी जो जब भी भक्त किसी संकट में होते थे, कष्ट में होते थे, तो नरसिंह मंत्र का जप करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, गुंडीचा मंदिर का चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा से पहले उसको बहुत अच्छे से धोते हैं, अपनी धोती से, अपने कपड़ों से भी उसको पोछा लगा के धोते हैं, अपने आंसुओं से। चैतन्य महाप्रभु प्रेम के अंदर उनके आंखों से बहुत सारे आंसू आते हैं और पानी की जरूरत ही नहीं होती, उसी आंसुओं से उसको साफ कर देते हैं। और गुंडीचा मंदिर की सफाई के बाद चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं, थोड़ी देर तो खुद नृत्य करते हैं। बाद में अद्वैत आचार्य के जो बेटे हैं गोपाल, उसको बोलते हैं गोपाल तुम नाचो, वो नाचने लग जाता है। और गोपाल नाचते नाचते क्या होता है,
बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो अद्वैताचार्य बड़े चिंतित हो जाते हैं, तो उसके पास जाते हैं, उसको उठाते हैं, पानी छिड़कते हैं, लेकिन उनको होश नहीं आता। तो सभी भक्त लोग जो है नरसिंह मंत्र का जप करने लग जाते हैं। अद्वैताचार्य भी जोर जोर से नरसिंह मंत्र का जप करते हैं, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, पर बच्चे को होश नहीं आता। और अद्वैताचार्य रोने लग जाते हैं, सभी भक्त लोग रोने लग जाते हैं, ये क्या हो गया अचानक से। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं और उनके सिर पे हाथ रखते हैं, बोलते गोपाल उठो। और गोपाल उठ के हरि बोल हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लग जाता है, वापस से डांस करने लग जाता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से हम लोग देखते हैं, जब भी भक्तों के जीवन में कोई कष्ट आता था, संकट आता था, विपदा आती थी, तो नरसिंह भगवान का याद करते थे। क्योंकि नरसिंह भगवान अपने भक्त जो होते हैं प्रहलाद, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी कष्टों का निवारण करने के लिए, उनके कष्टों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान खुद अवतरित हो जाते हैं। अपने किसी सर्वेंट को, किसी सेवक को, किसी दूत को नहीं भेजते। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि खुद ही आ जाते हैं। जनरली कोई बड़ा आदमी होता है और उसका कोई सर्वेंट है, कुछ है, कभी पुलिस केस में फंस गया, मान लो ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, तो कोई बड़ा आदमी खुद पर्सनली वहां जाके नहीं जाता, वो अपने किसी आदमी को बोल देता है देख लेना उसको। लेकिन भगवान इतने बड़े होते हुए भी, पूरी सृष्टि के प्रभु, मालिक, स्वामी होते हुए भी, तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी खुद आ जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, स्वयं आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो नरसिंह भगवान की वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। हाँ, ऑनलाइन कुछ प्रश्न है? हाँ। प्रभु करो, ठीक है। तो इनका सौरभ त्रिपाठी जी हैं ऑनलाइन, तो ये पूछ रहे हैं हमारे मूवमेंट में सेकंड इनिशिएशन में जो गायत्री जप ऑन बीट्स हाइड करके माइंड में डिवोटी करते हैं, वो क्या डेमीगॉड वर्शिप है? तो ये डेमीगॉड वर्शिप नहीं है। हम लोग तीनों संध्याओं पर गायत्री जप करते हैं, है ना। एक तो मूल गायत्री ओम भूर्भुवः स्व है, जो बाहर सभी लोग जानते हैं। तो गायत्री क्या होता है, हम लोग साइलेंटली करते हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको हम लोग साइलेंटली भी कर सकते हैं, जोर से भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन आप गायत्री का ऐसा नहीं कर सकते, गायत्री का संकीर्तन नहीं कर सकते या ढोलक लेके ओम भूर ऐसे नहीं कर सकते। तो गायत्री बहुत ही साइलेंटली होती है और तीनों संध्याओं पे होती है, और उसकी कुछ डायरेक्शंस होती हैं कि आप सुबह इस डायरेक्शन में करना है, आफ्टरनून में इस डायरेक्शन में, संध्या समय इस डायरेक्शन में, या भगवान को फेस करते हुए करना है, नहा धो के करना है। तो ऐसे कुछ नियम होते हैं। तो उस तीनों संध्याओं पर, जैसे आप मंगल आरती में आएंगे तो वहां पे एक आता है, स्टेंज आता है, ध्यायम सुवाम तस्य यस्य स्त्री संध्या। मैं तीनों संध्याओं में गुरु का ध्यान करता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मूल गायत्री करते हैं 10 बार, फिर गुरु की गायत्री करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, याद करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करते हैं, फिर कृष्ण का ध्यान करते हैं, और एक काम गायत्री होता है। तो ऐसे 7 गायत्री का हम लोग जप करते हैं 10-10 बार। तो तीनों संध्याओं पे हम लोग जप करते हैं। तो वो देवी देवताओं की उपासना नहीं है, वो भगवान कृष्ण का, गुरु गौरंगा कृष्ण का हम लोग ध्यान करते हैं गायत्री के द्वारा तीनों संध्याओं पे। उसके बाद इनका दूसरा प्रश्न है, क्या हरे कृष्ण महामंत्र भी मेडिटेशन है क्या? क्या ये पर्सनल और इम्पर्सनल केस ऑफ मेडिटेशन है? और फिर उसके बाद उनका प्रश्न है, ब्राह्मण और वैष्णव में क्या डिफरेंस है? तो शास्त्र बताते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, और जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो वैष्णव है। तो जो ब्राह्मण होता है उसको पता होता है कि जो सत्य है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और इस भौतिक जगत से परे जो ब्रह्म है वो सत्य है, वो ट्रुथ है। उसको इतना बताओ, उसको भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, वो उस प्रोसेस में होता है, भगवान की वर्शिप करता है, शालिग्राम की पूजा करता है, आराधना करता है, पर अभी उसको भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन जो वैष्णव होता है उसको भगवान विष्णु का साक्षात्कार होता है, और भगवान विष्णु के वो भक्त होते हैं। तो ये ब्राह्मण और वैष्णव में फर्क होता है। ब्राह्मण पहले की अवस्था है, और उसके बाद जो है व्यक्ति, ब्राह्मण के बाद व्यक्ति वैष्णव बनता है। जब ब्राह्मण और ज़्यादा वो करता है, वेदों का अध्ययन करता है, पूजा करता है, शालिग्राम की वर्शिप करता है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो वैष्णव बन जाता है। शालिग्राम की वर्शिप कर रहा है तो एक तरह से वैष्णवी, पर ब्राह्मण से व्यक्ति पहले होता है विप्र,
फिर ब्राह्मण, और फिर वेद पाठात भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और जो वैष्णव है, भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनको वैष्णव बोलते हैं। फिर इनके बाद ये था हरे कृष्ण महामंत्र भी मेडिटेशन है, ध्यान है। इसमें हम लोग जो है बस जो भगवान का नाम है, जो शब्द है, उसका हम लोग ध्यान करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हमारे मन को हम लोग जो पूरा उस शब्द पर, उस महामंत्र पर हम लोग केंद्रित करते हैं। हम लोग कोई इधर उधर का विचार, किसी और चीज पे हम लोग ध्यान नहीं लगाते, केवल शब्द पर, केवल नाम पर हम लोग ध्यान करते हैं। जो हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली वही शब्द हम लोग सोचते हैं कि उसी पूरे महामंत्र को मैं हर एक शब्द को अच्छे से सुनूं। तो ये पर्सनल है, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, तो भगवान का नाम और जो भगवान है वो अलग नहीं है। तो ये इम्पर्सनल मेडिटेशन नहीं है, ये पर्सनल मेडिटेशन है। और जब प्रभुपाद जी बताते हैं, जब आप जब करते 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 जब आप एक स्टेज आ जाती है, तो जैसे ही आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगेंगे, भगवान की लीलाएं ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो जो है स्फूर्ति हो जाएगी, उसका वो प्रकाशित हो जाएगी। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो सब आ जाएगा। तो ये मेडिटेशन है। बस इसमें हम लोग जो है भगवान के रूप का ध्यान नहीं करते, बस हम लोग जो शब्द हैं उसको अच्छे से हम लोग उसको सुनते हैं। ठीक है, और कुछ प्रश्न? और मैंने जैसे आपके घर में कोई मंदिर है, कुछ वहाँ पे हैं, अब उसमें हो सकता है कि आपके पास गणेश जी भी हो, कुछ हो, तो सबसे घर में सबसे प्रोमिनेंट जो हो वो राधा कृष्ण होने चाहिए। राधा कृष्ण है या राधा गोविंद है, कृष्ण बलराम है या गौड़ निताई, वो उनका सबसे बड़ा अल्टर होना चाहिए, सबसे मेन, बीच में बड़े से वो होने चाहिए। उसके बाद पंचतत्व हो, प्रभुपाद जी हो, नरसिंह भगवान का, जैसे हम लोगों ने आज सीखा, नरसिंह भगवान का एक वो हो, तो ये सबसे प्रोमिनेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई गणेश जी कुछ है, तो उनको भी आप साइड में कहीं इधर वहाँ पे उनको स्थान दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उनको डस्टबिन में फेंक दे, कुछ वो है, आप उनको प्रॉपर रेस्पेक्टफुली उनको भी वहाँ पे स्थान देते। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुर्गा का बहुत बड़ा या देवी का या किसी देवता का बहुत बड़ा वो लगा हुआ है और उसमें कोने में कहीं राधा कृष्ण का भी पिक्चर रखा हुआ। उल्टा नहीं करना है ना। उनकी पोजीशन के हिसाब से राधा कृष्ण का सबसे बड़ा वो हो, कोई भी व्यक्ति आए तो सबसे पहले उनका नज़र जो है, उनका दर्शन राधा कृष्ण के दर्शन हो, कृष्ण बलराम के दर्शन हो, और उसके बाद वो सभी लोगों का दर्शन करें। हाँ, गणेश जी का, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, लगा रहने दो। वो घरों के बाहर लगे रहते हैं, ऊपर गणेश जी का गेट के ऊपर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर आपको पता होना चाहिए कि गणेश जी भी भक्त हैं, नरसिंह भगवान के भक्त हैं। तो आप नरसिंह भगवान का भी रख सकते हैं अंदर की साइड, नरसिंह भगवान का भी रखें, पर आपको ये पता होना चाहिए कि गणेश जी भगवान नहीं है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं। दिवाली के त्योहार के लिए प्रभुपाद जी का क्या निर्देश है? कि उसमें दिवाली तो मतलब रामचंद्र जी के वापस लौटने का त्योहार है, और हम लोगों की बचपन से मान्यता है उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है, और बचपन की एक मान्यता और भी है कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो गणेश जी के से पहले मतलब लक्ष्मी जी से पहले गणेश जी की पूजा करी जाती है, और उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। तो इसमें प्रभुपाद जी का क्या मानना है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं हम लोग लक्ष्मी की अकेले आराधना नहीं करते। जैसे रावण होता है तो उसको सीता चाहिए, उसको लक्ष्मी चाहिए, वो लक्ष्मी का भोग करना चाहता है, लक्ष्मी को एंजॉय करना चाहता है, पर रामचंद्र जी नहीं चाहिए उसको। तो ये रावण की मेंटालिटी, वो भगवान की प्रॉपर्टी को, भगवान की लक्ष्मी को एंजॉय करना चाहता है, पर भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, भगवान को नहीं मानता। लेकिन जो वैष्णव होता है वो वर्शिप करता है लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी की अकेले वर्शिप नहीं करते। लक्ष्मी की अकेले जो वर्शिप होती वो वास्तव में दुर्गा की वर्शिप होती। तो हम लोग लक्ष्मी को नारायण के साथ वर्शिप करते हैं, पत्नी को हमेशा पति के साथ पूजा जाता है, तो लक्ष्मी नारायण की हम लोग वर्शिप करते हैं। तो उस दिन आप लक्ष्मी नारायण की वर्शिप कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। हाँ, एक वो पीछे, हाँ। शिव जी का मंत्र होता है, शिव जी की पूजा करते
नहीं, गायत्री मंत्र क्या, सूर्य पर ध्यान है। हम लोग जो सन जो है, सूर्य जो है, उसमें हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि वो हमारे मेडिटेशन को, हमारे ध्यान को वो इन्फ्यूज करे, बढ़ाए उसको, उसका संवर्धन करे। शिव जी का नहीं है। जो सूर्य है वो हम लोग, क्योंकि वो भगवान के, जैसे हम लोगों ने देखा है कि वो भगवान की आँख है ना, तो हम लोग, और सूर्य नारायण भी भगवान का एक रूप है। तो हम लोग जो है, जो सूर्य होता है, जो सन है, वो हमारे मेडिटेशन को इन्फ्यूज करता है, उसको बढ़ाता है, संवर्धन करने वाला है। तो हम लोग सूर्य का वो उस पर ध्यान करते हैं। शिव जी का नहीं, शिव जी का नहीं। और गायत्री मंत्र का जप करने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आपके पास ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। तब जब आपके पास ब्राह्मण के सारे गुण हैं और आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। बाकी गायत्री मंत्र के जप करने से कई अपराध भी हो जाते हैं, बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं। इसलिए जनरली हम लोग जो हैं, जब आपके ब्राह्मण दीक्षा होती है उसके बाद ही हम लोग गायत्री का जप करते हैं। इस्कॉन में कोई आता है 1-2 साल को ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उससे उसका शुद्धिकरण होता है, उसके सारी जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे छूट जाते हैं। उसके बाद उसको हरिनाम दीक्षा देते हैं, फिर वो और जप करता रहता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, सेवा करता है। जब वो और एडवांस हो जाता है भक्ति में, तब उसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, तब उसको जनेऊ दी जाती, फिर वो गायत्री का जप करता है। माता जी आपको हनुमान जी का रख सकते हैं, हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, उनके एक भक्त थे, उनका नाम होता है तपन मिश्र। तो वो क्या कि बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते थे, बहुत सारे पंडितों के पास जाते थे, बहुत सारे गुरुओं के पास जाते थे, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते थे। तो वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और वो साध्य और साधन का निर्णय नहीं कर पाते। तो एक रात उनके ड्रीम में एक ब्राह्मण आते हैं और बोलते हैं कि आपके यहाँ पे जो है गांव में ये निमाई पंडित आए हुए, तो ये भगवान के अवतार हैं, इनको सब पता है, आप जाके उनकी शरण ले लो। तो ये जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लेते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं बड़े हम्बली कि मैं बड़ा भ्रमित हूँ, कन्फ्यूज हूँ कि साध्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, साधन क्या है, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम है। आप बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों से सुनेंगे, तो आपका चित्त जो है, मन जो भ्रमित हो जाएगा। अभी किसका ध्यान करूं मैं, सुंदरकांड पढ़ूं, मैं महाभारत पढ़ूं, मैं रामायण पढ़ूं, मैं भागवत पढ़ूं, मैं गीता पढ़ूं, मैं उपनिषद पढ़ूं, क्या करूं मैं। बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम है, साध्य साधन कबू न है निश्चय। इससे आप साध्य और साधन का निश्चय नहीं कर पाते। इसलिए प्रभुपाद जी ने कुछ शास्त्र दिए, आप गीता पढ़ो जो सभी शास्त्रों का सार है, और जो सारे पुराणों में जो अमल पुराण है, भागवत पुराण, वो प्रभुपाद जी ने दिया, जिसमें जो जीवन का उद्देश्य है, भगवान कृष्ण की भक्ति है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से, बिना किसी मल के, बिना किसी ज्ञान के मिश्रण के या कर्म के मिश्रण के उसमें बताई गई। और प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु है, और एक उपनिषद है ईशोपनिषद, ऐसे कुछ 4-5 ग्रंथ उन्होंने दिए कि आप इनका अध्ययन करें, ये सफिशिएंट है आप भगवान को साक्षात्कार करने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए, और वापस से भगवान के धाम जाने के लिए। ये शास्त्र अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि ये सभी शास्त्रों का सार है, एसेंस है। तो आपको अलग अलग उपनिषद, पुराण, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, वो अपने आप में सफिशिएंट है। और हो सके तो वाल्मीकि रामायण पढ़ें, क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत के अंदर है और प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट नहीं करा, इसलिए हमें पता नहीं कि जो व्यक्ति सामने वाला ट्रांसलेट कर रहा है, कई बार व्यक्ति अपनी ओपिनियन, अपनी राय उसमें लिख देता है, इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से इस श्लोक का अनुवाद ये है। तो इसलिए हम लोग जब तक कि कोई प्रामाणिक आचार्य किसी धर्म ग्रंथ का, किसी भी शास्त्र का अनुवाद नहीं करता, हम लोग उसको नहीं पढ़ते। और विशेष रूप से गोस्वामी लोग बताते हैं, वैष्णव मुखद गिरणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नेव कर्तव्यम सर्पो उचिष्ट यथापय। जिस प्रकार से दूध होता है, बहुत ही अच्छा वो होता है, स्वादिष्ट है, बहुत ही गुणकारी होता है, लेकिन अगर उसको सांप टच कर ले, सांप अपनी जुबान लगा दे उसमें, तो क्या होता है, वो जहर बन जाता है।
उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, जिनका चरित्र वैसा नहीं है, जिनमें सदाचार नहीं है, अगर वो भगवान के बारे में कुछ भी लिखते हैं, चाहे वो रामायण लिखे, महाभारत लिखे, गीता लिखे, हमें उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विषैले सर्प के समान, क्योंकि वो खुद वैष्णव नहीं, तो वो अपनी व्यक्तिगत राय उसमें लिख देता है। इसलिए हमें जो भगवान के प्रामाणिक भक्त हैं, जो आचार्य लोग हैं, उन्होंने जो शास्त्र हमें दिए, शास्त्र तो नाना प्रकार के, परंतु उन्होंने जो हमें दिया है कि भी कलयुग में हमारे पास इतना समय नहीं कि हम लोग सब कुछ पढ़ सकें, तो उन्होंने कलयुग के लोगों की परिस्थिति को देखते हुए और हमारी बुद्धि को देखते हुए कि हम लोग कितना समझ सकते हैं, उन्होंने हमको वो शास्त्र दिए। तो प्रभुपाद जी ने हमको गीता दिया है और भागवतम दिया, जिसमें 18 स्कंद है। चैतन्य चरितामृत का उन्होंने अनुवाद करा है, भक्ति रसामृत का उन्होंने वो समरी स्टडी दी है, ईशोपनिषद दी है, और भी कुछ छोटी छोटी उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, करीब 70 के करीब प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे। अगर उनको भी आप पढ़ेंगे एक बार भी, तो भी आपके 8-10 साल निकल जाएंगे। रोज 1 घंटा ही पढ़ेंगे तो भी 10 साल निकल जाएंगे। और हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है कि हम लोग एक बार पढ़ के उसको याद रख पाए, तो आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 3 बार भी पढ़ेंगे तो 30 साल का तो प्रभुपाद जी ने दिया है। तो पहले आप 30 साल प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ लो, उसके बाद और कोई समय हो तो फिर उसके बाद देखेंगे। अरे अभी तक तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, अभी तक तो हम लोगों ने सारे शास्त्र नहीं पढ़े जो प्रभुपाद जी ने दिए है। तो हाँ, तो पहले वो पढ़ ले, उसके बाद समय मिलेगा तो और पढ़ेंगे। और कुछ किसी का प्रश्न? तो प्राण वल्लभ प्रभु कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। मैं प्राण वल्लभ प्रभु से निवेदन करूंगा कि वो कुछ अनाउंसमेंट करें। हरे कृष्ण। मैं कर दूं माइक? बाय प्लीज माइक दे दूं। तो हमें कुछ याद करना है प्रणाम मंत्र, ओरल ग्रुप में डाला था, सबने पढ़ लिया? क्या क्या याद करना है हमें, क्या क्या लिखा हुआ है सुनिए। तो 18 अप्रैल मतलब अगले संडे, जैसे पहले भी मैंने बता दिया था कि हम ओरल रहेगा, तो आप सब लोगों ने याद कर लिया होगा बीच में। तो कितने लोगों ने याद कर लिया है सारी आरतियाँ और ये सब चीज़ें स्क्रीन पे? हाँ, थोड़ा छोटा दिख रहा सभी को? ठीक है। एक तो हमें जो हम डेली आरती गाते हैं, मंगला आरती, संसार दावनल, सभी को याद है? अच्छा, राजकुमार जी हाँ, तो अर्थ याद करके आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है। एक है फिर नरसिंह आरती अर्थ सहित, ठीक है, ये सबसे छोटी आरती, सबको याद होगी, अर्थ भी याद होगा। तुलसी आरती और जो प्रणाम मंत्र हैं वो हमें अर्थ सहित याद करने हैं। फिर गुरु वंदना, श्री गुरु चरण पद्म, जो एक और आरती होती, वो कितने लोगों को याद है? या ठीक है, तो ये एक आरती और याद कर सकते हैं। 10 नाम अपराध, 10 ऑफेंस टू होली नेम, ये कितने लोगों को याद है? 10 ऑफेंस टू होली नेम। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। और सभी प्रणाम मंत्र, क्योंकि जैसे येलो वाली बुक में भी दे रखे हैं और ग्रुप में भी डाल दिए हैं, तो 10-12 मंत्र हैं, तो सभी को याद है? ठीक है। तो जब हम मंदिर, सुबह मंदिर खुलता है तो वो प्रणाम कर सकते हैं, या कोई भी शास्त्र खोलते हैं तो वो प्रणाम कर सकते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो वो सारे के सारे मंत्र आपको जो हैं वो बाय हार्ट होने चाहिए, कि जो आप बिना देखे
बोल सकें। ठीक है, ठीक है, तो अभी रेडी हो जाइए बाद में जब अंतिम इंटरव्यू होगा उसमें काम आएंगे ना बाद में टेंपल प्रेसिडेंट या कोई वरिष्ठ भक्त जब इंटरव्यू लेंगे तो फिर वो तो उससे पहले तैयारी जो है वो अभी कर लें, क्योंकि बाद में फिर कठिन हो जाएगा दीक्षा लेना। ठीक है, और फिर 12 जगह तिलक मंत्र, तो ये सब लोग लगाते ही होंगे उम्मीद है, और नहीं लगाते तो आरंभ कर लीजिए, ये भी शिष्टाचार का अंग होता है 12 जगह तिलक लगा के। तो ये सारे अगर आप रोज लगा रहे हैं, अगर ये वही चीज़ है जो रोज करनी है आपको, अगर आप रोज कर रहे हैं तो आपको सतह ही याद हो जाएगा, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली याद नहीं होगा। तो आप आरंभ कर दें इनको करना। और महाप्रसाद मंत्र ना इन सभी को याद है सभी लोग प्रसाद तो लेते ही होंगे, मान लो कोई मंगला नहीं कर रहा होगा या प्रसाद ही नहीं ले रहे तो फिर और 10 महत्वपूर्ण श्लोक गीता के। ठीक है, सभी क्या है अर्थ सहित सभी सब में ऐड कर दिया, ताकि जो भी पढ़े हो ऐसे नहीं कि हवा में पढ़ रहे हैं कि ना, थोड़ा सा उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो सभी लोग याद करके आए, सभी लोग कर लेंगे अगले हफ्ते तक। अच्छा, कितने लोग कर लेंगे? नहीं, कोशिश नहीं है, वो फैसला होगा दिन पास या फेल अच्छा, कितने लोग नहीं कर पाएंगे? अच्छा, वो हाथ खड़ा करें ठीक है, याद करने वाले ज़्यादा हैं तो हो जाएगा कम करने वाले तो नहीं है कोई भी। ठीक है, और सभी लोगों को सभी का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, तो ऑटोमेटिकली पीडीएफ और ऑलरेडी होगी, बुक्स में होंगी, नहीं होगी तो आप लिंक में देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, तो जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है उसमें मीनिंग और वर्ड आप जो है वो सुना सकते हैं। ठीक है जी, है ठीक है। इसके अलावा आपको एक वो भेजा था रेफरेंस मटेरियल ग्रुप में, तो आप उस रेफरेंस मटेरियल को पढ़ लीजिए, और आप चाहे तो उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं या मेरे ऑफिस से ले सकते हैं। हमने ऐसे निकाले नहीं, पर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो देंगे, नहीं तो आप लोग रेफरेंस मटेरियल जो है वो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अंतिम जो हमारा पेपर होगा, अंतिम जो लास्ट एक आपका अभी एक ही मात्र पेपर है, एक ओरल है और एक रिटन तो फाइनल जो पेपर होगा प्रोबेबली जून में, तो डेट बता देंगे, तो वो उस बुक पे आधारित होगा। तो आप पहले जो बेसिक जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, तो वो सारे आधार जो है बेसिक आधार उसको आप पढ़ लें। ठीक है, तो वो भी दोनों भाषा में दे दिया रेफरेंस मटेरियल, इंग्लिश और हिंदी में, तो आप इसको पढ़ लें अच्छे से। इसके अलावा आप एक प्रोपाल लीला बुक है जो हमें दीक्षा के लिए पढ़नी चाहिए, तो सबके पास है प्रोपाल लीला बुक, जो छोटी सी सिंगल वॉल्यूम है सत्स्वरूप दास की। तो अगर किसी के पास नहीं है तो आप पीछे से काउंटर से खरीद सकते हैं और आप उसको पढ़ना आरम्भ कर दें। और गीता सबने पढ़ी रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ी होगी तो आप 2-3 महीने हैं तो उस गीता को पूरा कर लें, वो अनिवार्य है। और सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, अटेंडेंस सभी ने आज मार्क करी, पेपर पे लिखी, ऐसा कोई इसने अटेंडेंस मार्क नहीं करी हो, या आपका नाम नहीं है अच्छा ठीक है। अच्छा, आपकी कौन सी क्लास है? हाँ अब फिजिकली पहले है ना? अच्छा ठीक है, वो शायद स्ट्रक्चर ठीक है, तो वो नेम ऐड कर देंगे। ठीक है, और जब अभी कोविड चल रहा है तो मंदिर जो है 7 बजे बंद हो जाता है, तो आज से चालू किया है। सुबह मंगला में भी क्लोज रहेगा, मैं भी शायद पीछे से आना तो आ सकते हैं, बाकी ऑफिशियली फ्रंट गेट तो क्लोज रहेगा। और 7 बजे जो है कर्फ्यू रहता है ना, सुबह दिक्कत होती है, इसके बाद 2-3 रहती है, इसलिए हम किया। अच्छा कई बार 1-2 बार रोका भी था हमारा काम। करते हैं आप लोगों को अब तो हम लोग पे नहीं, वैसे पहले हम गाड़ी देख के निकाल गाड़ी देख के छोड़ देते हैं, पहले 1-2 बार ये तो रोज आते हैं, इनकी गाड़ी देख के छोड़ देते हैं नहीं, अगर जिसको रोज आना है तो भगवान कहीं ना कहीं मेन गेट बंद कर दिया, पीछे आए तो खुला
था। अच्छा, तो एनीवे आपको नोटिस में होना चाहिए गेट्स क्लोज जाएंगे, तो समझे आप प्लान कर लीजिए। हाँ, तो 7 बजे टेंपल बंद हो जाएगा, ठीक है। और सुबह बीच में मंगला के पीछे वाला गेट खुला है, इससे आ सकते हैं। ऐसे को कोई इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं है, पर हाँ बस लास्ट टाइम ऐसे ही था कि मंगला के समय पीछे वाला गेट खुला था। नहीं, अपने जो हाँ, आ सकते हैं। आने नहीं देंगे। हाँ, शाम को तो अलाउड नहीं करेंगे, पर हाँ सुबह 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 तो मंगला आना चाहे पहले भी आते तभी भी आना हाँ आ जाइए आ जाइए। चाहिए। इसी गेट से आना पड़ेगा ना। हाँ, इसीलिए नहीं आ रहे थे प्रभु, मैंने कहा पता नहीं क्या दिक्कत है। इसीलिए क्या, अभी तक तो था ही नहीं कर्फ्यू, अब आप बोल रहे हैं आप। नहीं, अभी 4 बजे से 6 बजे तक का कर दिया ना उसको। हाँ फिर मैं तो ऑनलाइन ही देखता हूँ करके अपने बेंगलोर की जो आती है वो। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। और कोई किसी का प्रश्न दीक्षा संबंधित?